सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और जो आज की वीडियो होने वाली है, इट्स ऑल अबाउट वर्नर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइजेनबर्ग का नाम सुनते तुम आइडिया लगा सकते हो कि वीडियो किस तरफ जाने वाली है। सो इट्स ऑल अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, पोजिट्रॉन, और वी कैन से एनी सब एटॉमिक पार्टिकल विच लाइज ऑन द अर्थ, और येट इट इज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है। सो अब लाइक वर्नर हाइजेनबर्ग ने थ्योरी क्या दी कि हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का मोमेंटम एंड उसकी वेलोसिटी साइमल्टेनियसली डिफाइन नहीं कर सकते, और वी कैन से एग्जैक्ट करेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। लाइक एक्यूरेसी उसकी बहुत कम होगी, उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, उससे काफ़ी कम होगी। तो लाइक हमने 11th क्लास में लाइक ये पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि लाइक डेल्टा एक्स जो कि उसकी लाइक अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है, इनटू delta p, or we can say change in momentum, or we can say uncertainty in momentum, or we can say velocity is always greater than or equal to h upon 4 pi। तो उन्होंने ये इक्वालिटीज़ दे दी। ठीक है। तो हमने ये चीज़ तो पढ़ ली, लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका पढ़ लिया, बट हमें उसका रीज़न अभी तक नहीं पता कि लाइक वाई द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली। कुछ तो रीज़न होगा। लाइक ओनली मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस हमको इस चीज़ में लाइक प्रोफेशनल नहीं बना सकते। लाइक वो सिर्फ हम एक रट्टा लगा सकते हैं कि लाइक ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बट उसका हमें रीज़न भी पता होना चाहिए। एज लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब लाइक जो लाइक हमने क्लास 11th में एक थ्योरी पढ़ी थी, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वी कैन से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग लाइट क्या कंटेन करता है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और वी कैन से फोटॉन्स। और हर एक फोटॉन की एक एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू, और वी कैन से एच सी वाई लेमडा। न्यू तब लेंगे विच इज़ ऑलवेज इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो उसको मतलब जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, वी कैन से लाइक ये मेरे पास एक लेज़र है, तो इसके अंदर से ये जो लाइट एमिट हो रही है ये इसका एमिटर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वही इसकी फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी होगी। और इसमें से जो लैम्डा मतलब इसमें से जो लाइट निकलेगी उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। लाइक ये रेड कलर की वेवलेंथ है, इसमें मतलब रेड कलर का रेडिएशन है। सो इसकी वेवलेंथ कुछ होगी 7000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम, और 750 नैनोमीटर तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हमें ये भी पता है कि लाइक हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की मोमेंटम एंड वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। और हमें ये भी पता है कि मतलब फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है। सो अब इसी चीज़ से हम प्रूफ करेंगे कि लाइक हम क्यों एक सब एटॉमिक पार्टिकल का मोमेंटम और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए पहले मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ, फिर तुमको मैं शो करता हूँ। ओके, सो वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, सो अब यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, दिख रहा होगा आई गेस तुमको। सो अब कंसिडर करो। ठीक है, हमने अभी अभी जस्ट मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो लाइट होती है उसके अंदर एनर्जी होती है एच न्यू। ठीक है, ए इक्वल टू एच न्यू, और वी कैन से एच सी वाई लेमडा। तो लाइक अब देखो ये रेड लाइट है, मैंने इसको इरेडिएट करवाया। अब तुम देख सकते हो इसमें मैंने एक सॉल्ट लिया ताकि पाथ ऑफ लाइट इजीली विजिबल हो तुम लोगों को। ठीक है, तो अब कंसिडर करो कि इस जगह पे मतलब जहाँ पे ये रेड मतलब मेरी फिंगर तुम्हें दिख रही होगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, अब मुझे इसकी लाइक उसकी मेरे को पोजीशन पता करनी है कि ये किस जगह पे सिचुएटेड है इन स्पेस टाइम। जैसे हमने मून पर लेज़र लाइट को भेज के और रिफ्लेक्ट करके उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, मतलब उसकी पोजीशन कैलकुलेट की थी। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन की नहीं कर सकते। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक बहुत लाइट पार्टिकल है, लाइक उसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब एक नॉर्मल लाइक 1 ग्राम से भी कितना छोटा है वो। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कितना हल्का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब कंसिडर करो ये मेरी फिंगर के पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस पर एक रेडिएशन इस पर लाइक इरेडिएट करवाया। तो अब तुम देख सकते हो जो फोटोन इस फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा ई इक्वल टू एच न्यू, और वी कैन से इसकी जो एनर्जी होगी वो इससे कोलाइड करेगी। ये फोटोन मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन्स है, ये फोटोन्स इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी तो फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी था। ठीक है, अभी तो कंसिडर करो कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था, बट लाइक अभी तो वो स्टेशनरी था। ठीक है,
तो लाइक अभी वो स्टेशनरी है, पर जैसे ही मैंने उस पर लाइट इरेडिएट करी तो उस लाइट ने अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी और वो एक्साइट हो गया और उसने अपनी पोजीशन बदल ली। वो एक्साइट हो गया, उसकी एक वेलोसिटी बढ़ गई, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय मैनी टाइम्स। सो अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ माई लाइक वी कैन से रेडिएशन एमिटर। तो मैंने यहाँ से रेडिएशन को इस पर रेडिएट करवाया, ये आया, ठीक है। और इस पे जैसे ही रेडिएशन गिरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बहुत दूर चला गया, तो मेरी जो रीडिंग आएगी, जैसे मैंने यहाँ से, तो उसकी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मान लो 500 मीटर्स है, कंसिडर कर लो, ठीक है, 500 मीटर्स है। तो वो एक्यूरेट नहीं है ना, बिकॉज जब मैंने जिस इंस्टेंट पे फोटोन पे लाइक फोटॉन्स उस पर बरसाए, लाइक रेडिएट करे, तो वो बहुत दूर चला गया और मेरी जो रीडिंग आई वो यहाँ 500 मीटर है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 5 किलोमीटर दूर जा चुका है पहले ही। तो दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा एक्स, मतलब हमारी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आती है उसका मेजर होता है डेल्टा एक्स। अब वेलोसिटी, अभी यहाँ पे वो स्टेशनरी था, तो अभी मैंने v इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, कंसिडर करो वो अपने ऑर्बिट में एक जगह घूम रहा है सिर्फ, है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। बट अब मैंने जो मतलब फोटोन उस पर इरेडिएट करवाया, एक्चुअली मैं थोड़ा ऐसे क्यों, मतलब बहुत ह्यूमिड वेदर है, ओके। सो अब देखो, जैसे ही मैंने जो फोटॉन्स थे उस पर इरेडिएट करवाया, उन्होंने अपनी एनर्जी उसको दी और उसकी वेलोसिटी कई टाइम्स तक बढ़ा दी, तो वहाँ पर हम उसका वेलोसिटी भी नहीं डिटरमाइन कर पाए और ना हम उसका मोमेंटम, उसका पोजीशन डिफाइन कर पाए। तो यही था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था और इन्होंने ही हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी खोज की थी। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि मोटा मोटा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि उसका रीज़न बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द रीज़न ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों होती है। क्योंकि जो हमारी लाइट है उसके अंदर एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू, वी कैन से एच सी वाई लैम्डा। तो वो जब भी जो फोटॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन या वी कैन से किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो वो अपना एनर्जी और वी कैन से मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र करेगा, वो उसकी वेलोसिटी में चेंज लाएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा और उसका जो वी कैन से न्यू पोजीशन है वो चेंज होगी। तो हम उसकी जो पोजीशन है उसको वी कैन से प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते और उसकी वेलोसिटी को तो बिल्कुल भी नहीं। सो आई होप तुमको समझ में आया होगा, आई कैन। तो लाइक कमेंट्स में बताना, प्लीज़ कुछ इंप्रूवमेंट्स हो तो प्लीज़ बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।